गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेंस आज हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं लेंस विथ वन सरफेस सिल्वर्ड। ठीक है, जब भी लेंस का एक सरफेस सिल्वर कर दिया जाता है तो लेंस जो है एक मिरर की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, तो हम थोड़ा ये जानेंगे कि लेंस को सिल्वर करने पर जब ये मिरर बनेगा, स्फेरिकल मिरर बनता है, तो इस मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, इस मिरर का इक्विवेलेंट पावर क्या होगा। और जब भी आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो मिरर फार्मूला यूज करके जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आएगा वो फोकल लेंथ रखना है मिरर फार्मूला में। ठीक है, मिरर फार्मूला यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। बस हमको देखना इतना ही है कि इस लेंस को जब वन सरफेस सिल्वर होता है तो इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ और पावर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए मैंने एक कॉन्वेक्स लेंस दिखाया, कोई भी लेंस हो सकता है, कॉन्केव भी हो सकता है। एक कॉन्वेक्स लेंस दिखाया, इससे कुछ दूरी पर इसके सामने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O है, इससे एक रे चला है। तो देखिए इस टाइप में क्या होता है कि 2 बार रिफ्रैक्शन होता है और 1 बार रिफ्लेक्शन होता है। तो वो रिफ्रैक्शन कैसे कैसे होगा, सो ध्यान दीजिए। सबसे पहले रिफ्रैक्शन हो रहा है, यानी कि ये जो है सिस्टम ये अभी एक लेंस की तरह बिहेव करता है। हम अभी इसको ड्रॉ कर दे रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यहाँ से एक रे चलेगा ऐसे और रिफ्रैक्ट होना चाहेगा। ठीक है ना, यहाँ से, और यहाँ पर इमेज बना देगा I1। अब देखिए ये जो इमेज बना I1 इस सिल्वर्ड सरफेस के लिए क्या होगा, ये जो सिल्वर्ड सरफेस है उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो प्लस लिखे हैं, ये अब एक मिरर की तरह बिहेव करेगा। इसका जो सरफेस है वो एक मिरर की तरह बिहेव करेगा, जिसके लिए रे ऐसे आ रहा है, जिसके लिए रे जो है वो ये रे ऐसे ही आ रहा है ना जी, इसके लिए रे जो है ऐसे आ रहा है। तो आपको पता है कि ये रे रिफ्लेक्ट होगा और इमेज बना देगा यहाँ पर I2। ठीक है, इमेज बना देगा यहाँ पर I2। अब ये जो I2 इमेज है, ठीक है, ये रे यहाँ से टकराएगा, ये रे इस सरफेस से टकराएगा, ध्यान दीजिए, और टकराने के बाद अगेन रिफ्रैक्शन होगा इस सरफेस से। तो फिर से रिफ्रैक्शन होगा, तो इसके द्वारा जो इमेज बना है I2 इस सरफेस के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो अगले में फिर से प्लस दीजिए। ठीक है, ये एक लेंस है और इस लेंस से पे कोई रे आ रहा है। ठीक, इस लेंस पे कोई रे आ रहा है ऐसे, ये इसके लिए I2 है, इसके लिए ऑब्जेक्ट ये है। अगेन रिफ्रैक्शन होगा और फाइनल इमेज I बना देगा। ठीक है, तो पूरा मैकेनिज्म यही है, देख लीजिए, 1 बार 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, और 1 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इस सिस्टम का, इस कॉम्बिनेशन का आप इक्विवेलेंट पावर कैलकुलेट करना चाहें, इक्विवेलेंट पावर, तो वो हो जाएगा पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर प्लस पावर ऑफ लेंस। आपको पता है लेंस का पावर कॉन्वेक्स होगा तो पॉजिटिव ही होगा 2PL, और कॉनकेव मिरर का पावर बता चुके हैं पहले ही पावर टॉपिक में। कॉनकेव मिरर का पावर पॉजिटिव होता है, कॉन्वेक्स मिरर का पावर नेगेटिव होता है। ठीक है, पावर मतलब कि कन्वर्ज कर देने की एबिलिटी, इंसिडेंट लाइट को कन्वर्ज कर देने की एबिलिटी। क्योंकि कॉनकेव मिरर कन्वर्ज कर देता है इंसिडेंट पैरेलल बीम को, है ना, तो चूंकि ये कन्वर्ज कर दे रहा है इसीलिए इसका पावर पॉजिटिव है, क्योंकि डिफिनीशन ही है कन्वर्ज करने की एबिलिटी। कॉन्वेक्स मिरर उसको डाइवर्ज कर देता है इंसिडेंट बीम को, इसीलिए कन्वर्जिंग का उल्टा है, तो उसका पावर नेगेटिव जाता है। तो इक्विवेलेंट पावर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2PL प्लस PM। ठीक है, ये इक्विवेलेंट हो गया। अब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा, FE, ये -1/PE, E फॉर इक्विवेलेंट पावर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यही हो गया इस मिरर का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। अब कोई भी प्रॉब्लम आपको दिया हो, ठीक है, तो क्या कीजिएगा कि इसका पहले इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालिएगा और देन अप्लाई मिरर फॉर्मूला। थ्योरी इतना ही है, नोट कर लीजिए। ठीक है,
कि चाहे तो आप लिख सकते हैं अपने मन से कि व्हेन वन सरफेस ऑफ ए लेंस इज सिल्वर देन it behaves like a spherical mirror whose equivalent power is given as, ये लिख ही देते हैं, when one surface of a lens is silvered then it behaves like a spherical mirror, spherical mirror या मिरर ही कह दो, मिरर, whose power, whose equivalent power is given as, बस इतना ही है थ्योरी सिल्वरिंग का। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन सिल्वरिंग से। क्वेश्चन ये देखिए कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ दे रखा है इसका 20 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, इसका ये वाला जो सरफेस है वो सिल्वर्ड है और रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है O और लेंस से डिस्टेंस कितना है जी इसका, a pin is placed for surface of its focal length having the surface of the lens determine the silver, क्या है, pin is silver and has reduced position of the final image। शायद क्वेश्चन में नहीं दिया है डेटा, बुक में दिया हुआ होगा। ठीक है, देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ है ना, हाँ लिखा हुआ है। ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से 10 सेंटीमीटर पे है, फोकल लेंथ इस लेंस का 20 सेंटीमीटर है। तो देखिए इस सॉल्व कैसे करना है, पूछ रहा है इसमें कि पोजीशन बताइए जो इसका इमेज बनेगा उसका। ठीक है ना, तो हमने क्या कहा है अभी आपको थ्योरी में कि ये जो लेंस है वो एक मिरर की तरह बिहेव करेगा, स्फेरिकल मिरर। अब ये कौन से मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, कॉनकेव की कॉन्वेक्स। ठीक है, तो इसके लिए आपको इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा इस मिरर का। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इक्विवेलेंट पावर निकालते हैं। तो इक्विवेलेंट पावर क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा इसकी इक्विवेलेंट 2PL + PM, है ना जी। फोकल लेंथ देखिएगा पहले फॉर मिरर के लिए लिखते हैं फॉर दी सिल्वर्ड सरफेस, सिल्वर्ड सरफेस जो कि क्या कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ = 1/पावर माइनस साइन के साथ, माइनस साइन के सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर ना जी, फोकल लेंथ हो जाएगा -r/2, माइनस ऑफ r कितना है 22/2 यानी कि -11 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ वी नो दैट, पहले पावर निकाल लीजिए ना, हेंस पावर ऑफ द मिरर क्या हो जाएगा 1/FM नेगेटिव साइन के साथ यानी 1 या 100/11। ठीक है, ये सेंटीमीटर में था, डायोप्टर में आ जाएगा। नाउ वी नो दैट P = क्या 2PL + PM,
पावर पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो P इक्विवेलेंट जो हो जाएगा 2 इंटू PL कितना है, लेंस का पावर, ये 100/20 हो जाएगा, प्लस मिरर का पावर 100/11 हो जाएगा। तो कितना हो गया ये 10 टाइम्स और ये 10, यानी कि ये P इक्विवेलेंट हो जाएगा 10 प्लस 100/11, ये 110, ये कितना हो जाएगा P इक्विवेलेंट, ये जाएगा 110 प्लस 100 210/11, ये हो गया इक्विवेलेंट पावर। हेंस फोकल लेंथ क्या होगा मिरर का, ये P इक्विवेलेंट है, फोकल लेंथ हो जाएगा 1/P माइनस साइन के साथ, यानी फोकल लेंथ हो जाएगा -11/210 मीटर। सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि फोकल लेंथ जो हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100 को 1100 से 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या जाएगा, तो ये हो जाएगा 110/21 माइनस साइन के साथ, ये जाएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। तो ये हो गया नेगेटिव साइन, ये दिखाता है, नेगेटिव साइन ये दिखा रहा है कि ये जो है वो एक कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा। तो अब इस मिरर का हमको फोकल लेंथ पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, इमेज डिस्टेंस पता करना है, बस इतना ही करना होता है इस टाइप के प्रॉब्लम में, ठीक है। सबसे पहले क्या कीजिए, इतना कैलकुलेशन जो किए हैं हम लोग मिरर का फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए ही किए हैं, ठीक है। अब आप इस पता कर लीजिए इमेज डिस्टेंस। नाउ यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। भी हमको पता करना है, u यहाँ निगेटिव है -10 और f भी निगेटिव है, कितना 1/f करेंगे तो जाएगा 21/110। सॉल्व कीजिए इसको, 1/v निगेटिव है, इधर जाके पॉजिटिव बन जाएगा, तो 1/10 माइनस 21/110, एलसीएम 110 हो जाएगा, ये जाएगा 11 माइनस 21, तो v जो है वो निगेटिव में जाएगा 110 डिवाइडेड बाई कितना जी, 21 में से 11 घटा तो 10, यानी कि माइनस साइन के साथ हो गया v इक्वल टू -11 सेंटीमीटर। तो -11 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगा। माइनस साइन ये दिखाता है कि इमेज मिरर के सामने है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, प्लीज़ नोट कर लीजिए, ठीक है। करना देखिए इसमें इतना ही है, हमें पहले ये दिखाना है कि ये एक मिरर है जो हम बता चुके हैं थ्योरी में। इस मिरर का आपको पावर और फोकल लेंथ पता करना है, या यूँ कहिए कि सीधे फोकल लेंथ पता करना है। तो फोकल लेंथ पता करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले ये फार्मूला यूज कीजिएगा 2PL + PM, यानी मिरर का पावर निकालना होगा। तो मिरर का पावर निकालने के लिए मिरर का फोकल लेंथ चाहिए, मतलब सिल्वर्ड सरफेस का फोकल लेंथ चाहिए। तो फोकल लेंथ निकलेगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर से r/2 करके, रेडियस ऑफ कर्वेचर ही अक्सर आपको दिया हुआ रहेगा या इनफैक्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मेन मुद्दा यहाँ पर है समझना ये कि फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेट है। ये टाइप का क्वेश्चन हम लोग शुरू से ही देखते आ रहे हैं, ये मेन मुद्दा नहीं है, मेन मुद्दा है कि हम लोग फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है, उस पर फोकस कीजिए। तो हमने कुछ नहीं किया है, पावर आप पहले लेंस का तो आज निकाल ही सकते हैं 100/f करके, मिरर का निकालने के लिए पहले फोकल लेंथ निकालें, मतलब सिल्वर्ड सरफेस का फोकल लेंथ निकालें r/2 करके, फोकल लेंथ निकालें, मिरर का पावर निकालें, मतलब सिल्वर्ड सरफेस का पावर निकाले हैं, फिर आप ये इक्विवेलेंट पावर निकालने के लिए किए, ठीक है। प्लीज़ नोट कर लीजिए। चलिए देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ऐसा पहला क्वेश्चन है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है, कितना रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 12 सेंटीमीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5। तो ए में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहला क्वेश्चन कि इस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैलकुलेट कीजिए। तो प्लेनो का एकदम सिंपल है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ का फॉर्मूला याद रहना चाहिए आपको सबको, इक्यू कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉन्वेक्स, इसका फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो ए का सॉल्यूशन देखिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ये होता है फोकल लेंथ का
आर इक्वल टू एफ इक्वल टू आर बाय म्यू माइनस वन। ये प्लेनो कॉन्वेक्स है। यदि इक्यू कॉन्वेक्स होता तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला ये होता है आर बाय टू म्यू माइनस वन। ठीक है, प्लेनो कॉन्वेक्स का दोगुना फोकल लेंथ होता है इक्यू कॉन्वेक्स के मुकाबले। ठीक है, तो फोकल लेंथ तो तुरंत कैलकुलेट हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर, म्यू की वैल्यू 1.5 माइनस वन, ये 0.5 हो जाएगा, तो ये 24 सेंटीमीटर हो जाएगा फोकल लेंथ। पहला का सॉल्यूशन यही है कि फोकल लेंथ ऑफ द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज 24 सेंटीमीटर। अब क्या है क्वेश्चन में कह रहा है, अब दूसरी बार बी में, कि इसका ये वाला जो सरफेस है वो सिल्वर्ड कर दिया गया, प्लेन सरफेस को सिल्वर्ड कर दिया गया। तो बताइए जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगा ऐसे, ठीक है, वो कहाँ पर कन्वर्ज होगा रिफ्लेक्शन के बाद, बताना है आपको कहाँ पर कन्वर्ज होगा। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट जहाँ पे कन्वर्ज होता है, आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे कन्वर्ज होता है वो इस सिस्टम का, इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ कहलाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन आपको पता है एक मिरर की तरह बिहेव करेगा, तो उस मिरर का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पता कर लीजिए। तो क्या बता चुके हैं ना फॉर्मूला कैसे निकलता है। हाँ, प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर है और ये एक लेंस है। तो फॉर्मूला आ जाइए, देखते हैं बी नंबर कैसे बनेगा। बी नंबर देखेंगे, पी इक्विवेलेंट निकालेंगे पहले। तो फॉर्मूला होता है 2PL + PM। ठीक, प्लेन मिरर का बताइए जी क्या होता है पावर, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इन्फिनिटी होता है। ठीक है, क्योंकि इस पे जो पैरेलल रेज आती हैं वो पैरेलली वापस चली जाती हैं, नॉर्मली जो आती हैं सो, ठीक है ना, यानी इनफाइनाइट पे मिलता है, वैसी वापस आ जाती है, इनफाइनाइट पे मिलता है, और इनफाइनाइट पे मिल रही है तो क्या फोकल लेंथ इन्फिनिटी पे होगा। ठीक है, या यूँ कहिए कि फोकल ऐसे ही बना सकते हैं आप, F = R/2, प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होता है। ये याद रखना है, मैथ वाले स्टूडेंट तो स्पेशली जानते होंगे, किसी भी प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होता है। नहीं पता है तो याद रख लीजिए। ठीक है, यदि आपको पता नहीं है तो याद रख लीजिए, प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है। ठीक ना, यानी कि उसको हम कह सकते हैं किसी कि कोई भी प्लेन सरफेस उस बड़े गोले का, स्फीयर का हिस्सा है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होता है, जिसका रेडियस इन्फिनिटी होता है। डेफिनेशन क्या हुआ प्लेन सरफेस का, कोई भी प्लेन सरफेस उस गोले का यानी कि उस स्फीयर का हिस्सा है, पार्ट है, जिसका रेडियस इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो पावर क्या होता है, फोकल लेंथ इन्फिनिटी, तो पावर हो जाएगा प्लेन सरफेस का 0, यानी प्लेन मिरर का पावर 0 होता है, आपको याद रखना है। चलिए तो देखते हैं, 2 × पावर ऑफ लेंस, फोकल लेंथ कितना है अभी कैलकुलेट किया मैंने 24, तो लिखेंगे 100/24, और पावर ऑफ मिरर तो 0 हो ही गया, इससे 2/2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 50 डायोप्टर। हेंस इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, -1/PA, यानी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हो जाएगा -100/50 सेंटीमीटर में। 1/50 करेंगे तो वो जाएगा मीटर में, 100/50 करेंगे तो वो जाएगा डायमीटर, डाई सेंटीमीटर में, तो ये जाएगा -2 सेंटीमीटर। तो इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हो गया -2 सेंटीमीटर। तो बी का यही है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि इन्फिनिटी से आने वाला रे कहाँ पर मिलेगा, तो डेफिनेशन ही यही है कि इन्फिनिटी से आने वाला रे हमेशा फोकस पे मिलता है मिरर में, यानी कि फोकस से मिलता है, यानी फोकल लेंथ कैलकुलेट कर दीजिएगा, वहीं पे जाके मिलेगा, यानी कि 2 सेंटीमीटर पे जाके मिलेगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पूछा है इसी में कि इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में एक ऑब्जेक्ट रखा गया कहाँ पर जी, 20 सेंटीमीटर पर, बताइए उसका इमेज कहाँ बनेगा, आपको बताना है इसका इमेज कहाँ बनेगा। फोकल लेंथ हमने, हाँ ठीक है, कुछ गड़बड़ कर रखे हैं हमको लगता है, शायद गड़बड़ ये है कि ये 2 टाइम्स नहीं 12 टाइम्स कैंसिल होगा। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ ये हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका पावर 100/12। ठीक है, तो ये 1/P हो जाएगा, तो 1/P आप यहाँ पर कीजिएगा, यहाँ पर फिर से सुधार कर देते हैं, ये हो जाएगा 12/100 मीटर, यानी ये हो जाएगा 12
सेंटीमीटर। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक था वो, तो देखने वाली बात है, आप देख ही सकते हैं खुद से। ठीक है ना, तो फोकल लेंथ आ गया इस इक्विवेलेंट मिरर का 12 सेंटीमीटर। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, आप बना सकते हैं खुद से, हमें बनाने की ऐसे जरूरत नहीं है। ठीक है ना, बना देंगे वो अलग बात है। ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर, बताना है कि फाइनल इमेज कहाँ बनाए। लगाइए मिरर फॉर्मूला। ठीक है, इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर पे, फोकल लेंथ क्या है 12 सेंटीमीटर। लिखेंगे सी में यूजिंग मिरर फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। ठीक है, आप खुद से ही बना सकते हैं जी, हमें बनाने की तो जरूरत ही नहीं है। लिखेंगे u इक्वल टू माइनस ऑफ 20 सेंटीमीटर, f इक्वल टू माइनस ऑफ 12 सेंटीमीटर, और हमें v पता करना है, तो लिखेंगे 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v पता करना है, u कितना है 20 और f कितना है 12 सेंटीमीटर। 1/v सॉल्व करेंगे तो 1/20 प्लस माइनस में 1/12, एलसीएम हो जाएगा 20 और इसका कितना हो जाएगा जी 60 हो जाएगा, ये 3 ये -5, तो सॉल्व कीजिएगा तो v आ जाएगा आपको -30 सेंटीमीटर, यानी फाइनल इमेज 30 पे बनना है। ठीक है, नोट कर लीजिए। फॉर्मूला में ये प्लस हो जाएगा, रुक जाइए, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो देख लीजिए, ए का आंसर है 24 सेंटीमीटर, बी का आंसर है 12 सेंटीमीटर, यानी कि लेंस से 12 सेंटीमीटर पे पैरेलल इंसिडेंट बीम मिलेंगे, और सी का आंसर है 30 सेंटीमीटर। तीनों का मैंने आंसर बता दिया है, प्लीज़ नोट कर लीजिए। चलिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको प्लीज़ नोट कर लीजिए, बहुत लेंदी लंबा क्वेश्चन है, पूरा बोर्ड भर गया है। ठीक है, हमें मिटाने की ज़रूरत है। और ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आज के लेक्चर का देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि एक कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ड्रॉ कर देते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ऐसे एक टेबल पे रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल टेबल पे, ऐसे ये टेबल पे, ठीक है ना, टेबल पे फर्स्ट पार्ट कॉनकेव, सेकेंड पार्ट कॉन्वेक्स। तो ये तो डायग्राम से ही नजर आ रहा होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका ज़्यादा होना चाहिए। जो ज़्यादा कर्व होता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता है। जैसे देख लीजिए, ये एक कर्व है सो और ये एक कर्व है सो, इन दोनों में ज़्यादा कर्व कौन है, ये। तो जो ज़्यादा कर्व होता है ना उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता है। तो ज़्यादा कर्व तो आगे वाला ही होगा ना जी, तो जो कम होगा वो आगे वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो दो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको दे रखा है। ठीक है, एक का वैल्यू है, एगो 20 और दूसरा 60। ठीक है, तो जो कम होगा वो ज़्यादा कर्व होगा, मतलब इसका जो होगा R1 वो कितना होगा 20 होगा सेंटीमीटर, और दूसरे का होगा R2 कितना 60 सेंटीमीटर। अब क्या किया गया है कि ये वाला जो सरफेस है वो सिल्वर कर दिया गया है, तो ये कॉनकेव मिरर की तरफ बिहेव करता है, पता है आपको। तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, इस मिरर का फोकल लेंथ हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। ठीक है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। ठीक, तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन पूछा है कि पहला क्वेश्चन कि यहाँ से कितने डिस्टेंस पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखें। पहला क्वेश्चन है कि उसका इमेज यहीं बन जाए, यानी कि ऑब्जेक्ट के साथ कोइंसाइड कर जाए। इस मिरर से हम कहाँ पर, इस सिस्टम से कहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को रखें ऑप्टिकल एक्सिस पे कि इमेज वहीं पर बन जाए। ठीक है, इमेज वहीं पर बन जाए, कोइंसाइड कर जाए, ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन पूछा है इसको बनाने का दो तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका बाद में बता देंगे। ठीक है, हम पहले जो अभी थ्योरी पढ़े हैं, ठीक है ना, कॉम्बिनेशन लेंस विद वन सिल्वर सरफेस, उस थ्योरी के आधार पे बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये, नो डाउट ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड किया है। ठीक है, आपको पता है कि एक मिरर की तरह बिहेव करता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, और कोइंसाइड करने का सीधा सा मतलब है कि जो इसका इक्विवेलेंट कॉनकेव मिरर है उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया, मतलब कि 2f डिस्टेंस पे रखा गया है।
ये जो इक्विवेलेंट मिरर आएगा उसका एक फोकल लेंथ आएगा इक्विवेलेंट, उस फोकल लेंथ के दोगुने डिस्टेंस पे रखा हुआ है सिस्टम से। कोइंसाइड जब ये तभी करता है ना जब मिरर से 2f पे रहता है। कोई ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड कब करता है? ऑब्जेक्ट इमेज से कोइंसाइड कब करता है? जब मिरर के 2f डिस्टेंस पे हो मिरर से, ठीक है ना, तो कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब सीधा सा है कि 2f डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। जो इक्विवेलेंट मिरर है ना, जो इक्विवेलेंट मिरर बनेगा उसके 2f डिस्टेंस पर। तो सबसे पहले 2f डिस्टेंस पता करने के लिए हमें f पता करना होगा इक्विवेलेंट मिरर का, और उसी का दोगुना कर देंगे तो मिल जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। है कि नहीं? क्वेश्चन यही ना पूछा है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए। पहला क्वेश्चन पूछा है इसमें कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा जाए। Where should a pin be placed on the optic axis such that its image is formed at the same place? कहाँ पर रखा हुआ है, कहाँ पर रखा जाना चाहिए। तो ये पता करने के लिए पहले f पता करते हैं इक्विवेलेंट, ठीक है, उसका f होगा, उसके बाद हम पता u जो होगा 2f के बराबर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले f पता करते हैं। तो f पता करते हैं, देखिए कैसे पता करेंगे। नो डाउट फोकल लेंथ इस कॉनकेव मिरर का कितना आया है? -30 सेंटीमीटर। तो पावर तो पता चलिए जाएगा। तो का सॉल्यूशन देख लीजिए, जगह मेरे पास कम है, हम मिटाएंगे इसको, इसीलिए आप नोट कर लीजिएगा। पहले पावर इक्विवेलेंट पावर लिखेंगे तो 2PL + PM। लेंस का फोकल लेंथ, लेंस का फोकल लेंथ नहीं है जी, तो हमको लेंस का फोकल लेंथ ही पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, ठीक है ना। फॉर दी लेंस 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा? FL लिखते हैं, μ -1 1/r1 -1/r2 इक्वल टू म्यू कितना है? 1.5 -1 1/r1, ठीक है। R1 क्या होगा? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव हो जाएगा, यानी कि 1/-20, ठीक है। और यहाँ पर R2 क्या होगा? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी वही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -60, ये हो गया 1/FL। और 1/FL इक्वल टू ये 0.5 हो जाएगा जी। इसको सॉल्व करते हैं, 0.5 मतलब 1/2। इसका एलसीएम कितना जाएगा? 60। ये तो पॉजिटिव नंबर बन जाएगा, ये हो जाएगा -3 + 1, यानी ये -2 हो जाएगा, -2, ये 1/30 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। तो FL लेंस का हो जाएगा फोकल लेंथ कितना, कितना हो जाएगा जी? -60 सेंटीमीटर। ये हुआ लेंस का फोकल लेंथ, ठीक है। ये हो गया लेंस का फोकल लेंथ। अब मेरे पास जगह है होगा तो हम आगे भी बताते हैं, ठीक। या PL कितना हो जाएगा? PL लिखेंगे तो -60/100, ठीक है, डायोप्टर। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक। नाउ इक्विवेलेंट पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन P = 2PL + PM होता है फॉर्मूला। P = दिस इंप्लाइज P = क्या हो जाएगा? 2 × माइनस साइन के साथ -2 × 60/100, पावर जो है इसका 60/100 है, ठीक है, प्लस PM। PM कितना है? पावर ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ है 30 सेंटीमीटर, तो पावर हो जाएगा कितना? 30/100, यानी कि 100/30, और निगेटिव साइन के साथ 30/100 होता है। कुछ गलत नहीं ना कर रहे हैं जी? पावर की बात करेंगे, सबसे पहले पावर लिखेंगे, गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, ठीक है। मीटर में बदलने के लिए फोकल लेंथ हो जाएगा 60/100, पावर जो हो जाएगा 100/60 हो जाएगा, ये गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भी यही करेंगे, -100/60 -100/30, फोकल लेंथ मिरर का 30 यहाँ मैंने लिखा है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट पावर क्या हो जाएगा? 60 और 30 का एलसीएम कितना जाता है? इसको काट ही दीजिए ना, 30 बन जाएगा। तो 30 और 30 का 30 ही होता है, ये हो जाएगा कितना?
-200/30, ठीक है, डायोप्टर। हेंस इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, -1/PE, होता है ना फॉर्मूला, बताए थे। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 30/200 मीटर। सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ उल्टा आ रहा है, फोकल लेंथ पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव तो नहीं आना चाहिए था, समझ गए, पॉजिटिव नहीं आना चाहिए था। ये पॉजिटिव क्यों आ रहा है देखना पड़ेगा, ठीक है, पॉजिटिव नहीं आना चाहिए था। देखिए हमने डेटा गलत फिर से पुट कर दिया है, ठीक है, इसीलिए गलत आंसर आ रहा था। ये कोई माइनर मिस्टेक है, बड़ी मिस्टेक नहीं है, ठीक है, वो आप खुद से भी कर सकते थे। देखिए एक बार फिर से हम शुरू से समझा दे रहे हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, शुरू से समझा दे रहे हैं। इसको हम मिटा ही देते हैं, ठीक, शुरू से समझाते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। देखिए क्या था, इसमें आपको सबसे पहले ये जानना है कि कॉनकेव सरफेस कौन है और कॉन्वेक्स सरफेस कौन है। ये R1 है, तो R1 कॉनकेव है कि R2 कॉनकेव है। कॉनकेव हमेशा ऑब्जर्वर की तरफ से कॉन्वेक्स और कॉनकेव देखें। इसको देखने के लिए ऑब्जर्वर इधर होगा, तो ऑब्जर्वर इधर होगा तो इसके लिए धंसा हुआ है ना अंदर की ओर, तो ये कॉनकेव हो जाएगा। और इस सरफेस को देखने के लिए ऑब्जर्वर इधर होगा, तो ये बाहर की ओर उभरा हुआ है, तो ये कॉन्वेक्स सरफेस होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि कॉनकेव का रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है कितना, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, कॉनकेव सरफेस रेडियस 60 सेंटीमीटर, कॉनकेव का रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दूसरा जो बच गया वो 20 सेंटीमीटर होगा, है ना। और ऐसे भी आपको बता देते हैं कि इन दोनों कर्व में ज़्यादा कर्व ये है, जो ज़्यादा मुड़ा हुआ हो वो ज़्यादा कर्व होता है, तो ये ज़्यादा कर्व ये है, ठीक है। और हम पहले ही बता चुके हैं जो ज़्यादा कर्व होता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होता है, तो ज़्यादा कर्व बाहर वाला हुआ ना, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट था, मैंने डेटा उल्टा पुट कर दिया था, इसीलिए हमारा आंसर नहीं आ रहा था, ठीक है। डेटा में साफ साफ लिखा है कि कॉनकेव ये है और कॉनकेव का रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 दिया हुआ है, ठीक है। और ऐसे भी ज़्यादा कर्व ये है तो ज़्यादा कर्व वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होता है। तो एक बार फिर से सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। सॉल्यूशन लिखेंगे फॉर दी लेंस, ठीक है, 1/FL इक्वल टू क्या होगा, 1/FL इक्वल टू म्यू -1 1/R1 -1/R2। म्यू कितना है, ये 1/FL को पावर कहेंगे ना जी, पावर ऑफ लेंस, ये हो जाएगा 1.5 -1 1/R1 कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही जगह है, R1 सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर, तो R1 पॉजिटिव में सॉरी नेगेटिव में जाएगा, -60 -20, ये 1/2 आ जाएगा 0.5, ठीक है। ये 1/2 इंटू एलसीएम कितना जाएगा 60, ये जाएगा -1 + 3, तो ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, यानी पावर जो हो जाएगा इसका कितना जाएगा, पावर जो जाएगा ये कितना था, एक इसमें एक गड़बड़ी और कर रहे हैं, ये जो है सेंटीमीटर में, मीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा जी, 100 से डिवाइड ना, तो 100 से डिवाइड करने का मतलब यहाँ डिवाइड करेंगे तो गुने 100 यहाँ पे आ जाएगा, इंटू में 100 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये R1 R2 सेंटीमीटर में है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से यहाँ पर डिवाइड करना होगा, मतलब ऊपर में मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, खुद से कर लीजिएगा। तो PL जो जाएगा यहाँ पर, ये 2 से ये 2 कैंसिल, 100/60 हो जाएगा, 100/60 डायोप्टर, ठीक है। लिखेंगे फॉर दी सिल्वर्ड सरफेस FM इक्वल टू कितना,
20/2 minus of 10 centimeter. Hence power of the mirror equal to 10 diopter. ठीक है ना, इक्विवेलेंट पावर क्या होगा, हेंस इक्विवेलेंट पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन P इक्विवेलेंट क्या होता है फॉर्मूला 2PL प्लस PM। 2PL कितना हो जाएगा 2 इंटू 100/60 प्लस PM कितना है 10। ठीक है, ये जाएगा जो भी है सॉल्व कर लीजिएगा। ये जाएगा 600 और 200 800। P इक्विवेलेंट जाएगा 800/60। ठीक है, 800/60 ये हो जाएगा इक्विवेलेंट पावर। हेंस इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा, हेंस इक्विवेलेंट फोकल लेंथ माइनस ऑफ 1/P इक्विवेलेंट माइनस ऑफ 60/800। ठीक है, ये जाएगा मीटर में, सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या कीजिएगा माइनस ऑफ 60/800 इंटू 100। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 60/8 यानी कि 30/4 7.5 सेंटीमीटर जाएगा, माइनस ऑफ 7.5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हो गया। फोकल लेंथ हो गया कितना माइनस ऑफ 7.5 सेंटीमीटर। अब आपको बताए थे कि ये जो है एक इक्विवेलेंट कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, और इक्विवेलेंट कॉनकेव मिरर में कंडीशन दे रखा है क्वेश्चन में कि ऑब्जेक्ट इमेज कोइंसाइड कर रहा है, मतलब ये 2f डिस्टेंस पे होगा। हेंस u इक्वल टू 2fe, fe होगा ना, इक्विवेलेंट को हमने e से डिनोट किया है, 2fe यानी कि माइनस ऑफ 15 सेंटीमीटर। निगेटिव साइन यही दिखा रहा है कि इधर है, मिरर के सामने है ऑब्जेक्ट और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये है हमारे पहले पार्ट का आंसर। पहला पार्ट यही था कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें कि अब इमेज और ऑब्जेक्ट कोइंसाइड कर जाए, यही ना। तो आपको कॉन्सेप्ट इतना ही था, देख लीजिए फिर से बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट इतना ही था कि ये पूरा कॉम्बिनेशन एक कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा। चूंकि ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड हो रहा है तो 2f पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो 2f पर ऑब्जेक्ट आया तो इसके लिए हमें f कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो मेन यानी पर मेन बात यहाँ पर क्या था, f ही कैलकुलेट करना था। ठीक है, यहाँ पर f ही कैलकुलेट करना था, इक्विवेलेंट f, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, सेकेंड पार्ट बताते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए वीडियो को रोक कर। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग अब अगला पार्ट। देखिए अगला पार्ट क्या लिखा है कि ये जो कॉनकेव पार्ट है लेंस का, ये जो कॉनकेव पार्ट है यहाँ पर पानी भर दिया गया, वाटर। तो आपको पता है ये सरफेस जब वाटर का कर्व बन गया तो वाटर भी एक लेंस बन गया। अब यहाँ पर दो लेंस कांटेक्ट में, एक वाटर लेंस और एक ग्लास वाला लेंस। ठीक है, तो क्या कीजिए, क्वेश्चन एकदम पहले ही जैसा है, बस इतना अंतर इतना आ गया है कि इस बार दो लेंस कांटेक्ट में आ गए हैं। जब दो लेंस कांटेक्ट में आ गया तो उसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैलकुलेट करने आता ही है, इक्विवेलेंट पावर आता ही है। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, और पहले की तरह ही एकदम सॉल्व कीजिए। बस अंतर इतना ही है कि PL के जगह पर हम लोग क्या यूज करेंगे, पावर ऑफ लेंस के जगह पर क्या करेंगे, इस कॉम्बिनेशन का, दोनों लेंस के कॉम्बिनेशन का पावर यूज करना है। ठीक है, करना इतना ही है, तो लिख दीजिए क्या, यहां से सॉल्व करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, पावर ऑफ द वाटर लेंस, पावर ऑफ द वाटर लेंस क्या होगा, PW इक्वल टू 1/FW, F वाटर, और ये तो आप जानते हैं म्यू वाटर माइनस 1, सॉरी म्यू, हाँ म्यू वाटर माइनस 1/R1 माइनस 1/R2 होगा, पता है आपको। ये सॉल्व हो के आएगा म्यू वाटर 4/3 माइनस 1। ठीक है, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, 1/60, ठीक है, माइनस में होगा
-1/20 माइनस में होगा, ठीक है, दोनों ही माइनस में ही होंगे, इनटू में 100। तो पावर ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, ये 1/3 सॉल्व होकर आएगा, ये जाएगा कितना, पीछे सॉल्व किए ही थे, ठीक है, ये पीछे सॉल्यूशन देख लीजिएगा, इसका एलसीएम जाएगा कितना 60 जाएगा, तो ये जाएगा -1, ये +3, तो ये 2/60 जाएगा, 2/60 यानी कि 1/30 और ये 1/90 हो जाएगा, तो 100/90 हो जाएगा, ठीक है, 100/90 डाइऑप्टर। पावर ऑफ वाटर इतना आएगा, ठीक है, कैलकुलेट करके आप लोग खुद से देख लीजिए। एलसीएम जाना है 60, ये जाएगा -1, ये जाएगा 3, थ्रू 3 में से 1 घट गया तो 2/60 यानी कि 1/30 1/90, ठीक है, सही है, ये हो गया, ठीक है। पावर ऑफ ग्लास लेंस क्या हो जाएगा, पावर ऑफ ग्लास लेंस पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, पावर ऑफ ग्लास लेंस निकाल के क्या फोकल लेंथ क्या था, कैसे निकालना था, पावर ऑफ ग्लास लेंस ऐसे निकालना था, म्यू ग्लास -1 1/R1 -1/R2, ठीक है, इनटू में 100, जो भी है इसको सॉल्व करना था, यानी कि 1.5 -1 1/-60। मेरे ख्याल से एक गड़बड़ किए हैं, यहाँ तक तो सही है, पावर ऑफ ग्लास मैंने सही कैलकुलेट किया है, यहाँ तक तो सही है, इनटू 100, ठीक है, ये 1/2 आएगा और ये 1/30 1/60, यानी पावर ऑफ ग्लास जो आ जाएगा वो 100/60 होगा डाइऑप्टर। ये गलत हुआ कैलकुलेट, क्योंकि गौर कीजिए, यदि हम वाटर लेंस की बात करेंगे तो ये तो प्लेन सरफेस है ना जी, तो प्लेन सरफेस के लिए R1 तो इन्फिनिटी पुट करना था ना, गड़बड़ कर दिए हैं कैलकुलेशन में, R1 तो इन्फिनिटी पुट करना था, तो 1/∞ लिखेंगे हम, ठीक है, जब ये इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये 1/20 हो गया, 1/3 हो गया, तो 1/20 1/3 कितना हो गया, 20 और 3 1/60 हो जाएगा, तो 100/60 हो जाएगा ये भी, ठीक है, डाइऑप्टर ऐसे निकलेगा। ऐसे भी ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस था, तो प्लेनो कॉन्वेक्स के लिए हम जानबे करते हैं कि फोकल लेंथ क्या होता है जी, R/μ-1, R कितना दे दिया था इसका 60 μ-1 4/3-1, ठीक है, 1/3 कितना हो जाएगा ये फोकल लेंथ, ये जाएगा फोकल लेंथ कैलकुलेट होने पर 1/3 है तो 6 180। ये क्या हो रहा है, थोड़ा कैलकुलेशन गड़बड़ा क्यों हो रहा है जी, ये 1/3 है तो 20 60 जा रहा है, ठीक है, और उससे गड़बड़ क्यों आ रहा है, ये थोड़ा देख लेने दीजिए कि दिक्कत ये हो रहा है कि इसके लिए दूसरा सरफेस ये है, वाटर लेंस के लिए दूसरा सरफेस जो है ना ये है, ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 60 और यहाँ पर मैंने 20 लिख रखा है, ठीक है, 60 होगा, ठीक है, तो 180 पहुँच जाएगा ये। अब ठीक है, इस मेथड से देखिए तब, चाहे इस मेथड से देखिए तब, दोनों से ही पावर जो आएगा, फोकल लेंथ 1/180 सेंटीमीटर आया तो पावर हो जाएगा क्या, पावर 100/180 सेंटीमीटर हो जाएगा, सॉरी डाइऑप्टर हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर गया तो ये हो गया पावर ऑफ वाटर, गौर कीजिए, और ये हो गया पावर ऑफ ग्लास, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों का इक्विवेलेंट पावर पता कीजिए, हेंस इक्विवेलेंट पावर ऑफ द लेंस, इक्विवेलेंट पावर ऑफ द लेंस, ठीक है, क्या हो जाएगा, P ऑफ वाटर प्लस पावर ऑफ ग्लास। पावर ऑफ वाटर कितना है 100/180 प्लस पावर ऑफ ग्लास कितना है 100/60। एलसीएम कितना जाएगा 180, ये जाएगा 100 प्लस ये जाएगा कितना 300, यानी कि 400/180, ये पावर ऑफ लेंस। अब इक्विवेलेंट पावर पता कर लीजिए, बाकी बस इतना ही करना था, ठीक है ना। हेंस
equivalent power of the combination P equivalent equal to 2PL plus PM। 2PL मतलब कि 800 डिवाइडेड बाई 180 प्लस पावर ऑफ द मिरर पॉजिटिव था, कितना था जी, पावर ऑफ द मिरर पीछे क्वेश्चन में दिया, कैलकुलेट कर रखे थे। फोकल लेंथ इसका आएगा कितना 10 सेंटीमीटर, तो पावर भी आ जाएगा 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1800 और 800 2600 डिवाइडेड बाई 180, ये हो जाएगा इक्विवेलेंट पावर डायोप्टर में। हेंस इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या हो जाएगा 18/260 मीटर, सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, 18/260 इंटू 100 सेंटीमीटर, 10 से 10 कैंसिल। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए कि 180/26 कितना होता है। ठीक है, जो भी आएगा UE इसका डबल हो जाएगा, U इज इक्वल टू 2FE हो जाएगा, यानी 180/13 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर है, प्लीज़ नोट कर लीजिए। तो यही आज लास्ट हम यहीं तक करते हैं। ठीक है, आज मैंने एक टॉपिक बता दिया, लेंस विद सिल्वर सरफेस। एक टॉपिक और बचा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मेथड, उसके बाद लेंस खत्म। नेक्स्ट क्लास लास्ट टॉपिक होगा। थैंक यू।